नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल। हमारी चैनल में आपको स्टॉक मार्केट एडुकेशन के रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेगी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जॉर्डन बेलफोर्ट एक ऑर्डिनरी स्टॉक ब्रोकर से रिच स्टॉक ब्रोकर कैसे बन गया। दोस्तों, 2013 में जॉर्डन बेलफोर्ट के बुक के ऊपर एक मूवी आई थी जिसका नाम द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट था, जिसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो जॉर्डन बेलफोर्ट का रोल प्ले किए थे। जिसमें दिखाया गया है जॉर्डन बेलफोर्ट के बारे में, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसको स्टॉक मार्केट का और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का अच्छा नॉलेज था। ईयर 1987 में जब जॉर्डन बेलफोर्ट 26 ईयर्स का था, तब से वो न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में स्टॉक ब्रोकर का काम करने लगा था, LF रॉथस्चिल्ड ब्रोकरेज फर्म में। वहाँ मार्क हैना, उनके सीनियर ब्रोकर, ने उनको एडवाइस दिया कि ब्रोकर को खुद के लिए ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कभी कभी उनके क्लाइंट्स को फेक न्यूज़ बताना पड़ता है। वॉल स्ट्रीट को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सेंटर माना जाता था, लेकिन 19 अक्टूबर 1987 में बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था NYSE में, और मार्केट 508 पॉइंट से गिर गया था। इसके बाद जॉर्डन बेलफोर्ट ने उसका जॉब क्विट कर दिया और फिर लॉन्ग आइलैंड के एक छोटे से इन्वेस्टर सेंटर नाम के ब्रोकरेज फर्म में वो काम करना शुरू कर दिया। वहाँ उसको एरोटाइन इंटरनेशनल, जो एक पेनी स्टॉक था, उसके बारे में पता चला कि फेक न्यूज़ बताकर उनको ये स्टॉक रिकमेंड करने लगा। जॉर्डन बेलफोर्ट गरीब लोग जैसे पोस्टमैन, स्वीपर्स, ऐसे क्लाइंट्स को वो ऐसा करके उसको बहुत ज़्यादा कमीशन मिलने लगा। लगभग 50% से भी ज़्यादा कमीशन उसको मिलता था, जिससे वो कुछ ही महीनों के अंदर अमीर बन गए। ईयर 1990 की बात है। एक दिन जॉर्डन बेलफोर्ट के पास डोनी अज़ोफ आया। दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो खुद का ब्रोकरेज फर्म खोलेंगे। जॉर्डन बेलफोर्ट ने उसके ब्रोकरेज का नाम स्ट्रैटन ओकमोंट रख दिया। फिर जॉर्डन बेलफोर्ट उसके दोस्तों के साथ मिलकर स्ट्रैटन ओकमोंट को रन करने लगा। वहाँ वो लोग पंप और डंप स्कैम करने लगे स्टॉक्स का। मतलब वो लोग वर्थलेस पेनी स्टॉक्स के बारे में इन्वेस्टर्स को फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर वैल्यू बढ़ाते थे और फिर इन स्टॉक्स को हाई प्रॉफिट में सेल करते थे। इस वजह से इन स्टॉक्स का अचानक से वैल्यू ड्रॉप हो जाता था और इन्वेस्टर्स को इससे लॉस होता था। ऐसा करके स्ट्रैटन ओकमोंट बहुत ही पॉपुलर ब्रोकरेज फर्म बन गया। शुरुआत में उन्होंने 1000 स्टॉक ब्रोकर को हायर किए थे और वो लोग मिलकर $1 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे कमाए थे। पॉपुलर मैगज़ीन जैसे फोर्ब्स मैगज़ीन में जॉर्डन बेलफोर्ट का नाम पब्लिश किया गया एज द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। इसके बाद SEC और FBI मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए स्ट्रैटन ओकमोंट के ऊपर। इन सब के बीच में जॉर्डन बेलफोर्ट को फिर स्टीव मैडन के शूज़ कंपनी के बारे में पता चला और जॉर्डन बेलफोर्ट स्टीव मैडन कंपनी का IPO करके लगभग $22 मिलियन इलीगली कमाए थे। इन सब के बाद SEC और FBI को स्ट्रैटन ओकमोंट की डीलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान गया और वो लोग जॉर्डन और उसके वर्कर्स से पूछताछ करने लगे। जॉर्डन बेलफोर्ट लॉ से बचने के लिए और उसके ब्लैक मनी को छुपाने के लिए बैंकर जीन जैक्वेस सॉरेल का हेल्प लेकर एक स्विस बैंक अकाउंट खोलते हैं उसकी वाइफ नाओमी के एंट एमा के नाम से। वो एंट एमा को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल की थी और वो US अथॉरिटी के लिए आउटसाइडर थी। इसी तरह जॉर्डन उसकी वाइफ और ब्रैड बॉर्डनिक के साथ मिलकर फॉल्स यूरोपियन पासपोर्ट बनाकर उसके ब्लैक मनी स्मगल किया था स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद अचानक एक दिन स्टीव मैडन कंपनी उनके शेयर्स का डीलिस्टिंग किए, साथ ही एंट एमा की डेथ हो गई। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर NASD को स्ट्रैटन ओकमोंट की इलीगल डीलिंग के बारे में पता चल गया। वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगे जॉर्डन बेलफोर्ट के अगेंस्ट। ईयर 1996 में वो स्ट्रैटन ओकमोंट को शट डाउन कर दिए और ईयर 1999 में जॉर्डन बेलफोर्ट और उसके को-वर्कर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटी फ्रॉड के चार्जेस लगे और लगभग 2 इयर्स के लिए जॉर्डन बेलफोर्ट को फेडरल प्रिजन में डाल दिया गया और उसको ऑर्डर किया गया कि उसे और उसके कोवर्कर को मिलकर $200 मिलियन उनके सभी इन्वेस्टर्स को वापस देना पड़ेगा जिनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया था।
ईयर 2003 में जॉर्डन बेलफोर्ड को लगभग 22 मंथ्स के लिए फिर से जेल में डाल दिया गया। जेल में जॉर्डन बेलफोर्ड उसके एक्सपीरियंस के ऊपर बुक लिखना शुरू कर दिया। ईयर 2008 में जॉर्डन बेलफोर्ड उसके खुद के लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बुक पब्लिश किया। पहला द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, दूसरा कैचिंग द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। इसमें उसने डिटेल में लिखा था कि वो कैसे रिच ब्रोकर बना था और फिर उसे कैसे अरेस्ट कर लिए थे। जेल से बाहर निकलने के बाद जॉर्डन बेलफोर्ड कम्प्लीटली बदल गया और वो अच्छा इंसान बन गया। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को हेल्प करने के लिए खुद का कंपनी स्टार्ट किया और मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, जिसमें वो सेल्स ट्रेनिंग और मार्केट स्ट्रेट लाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम देने लगा। हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि कम टाइम में अमीर बनने के लिए अगर कोई गलत तरीका अपनाते हैं तो उनका बाद में ये सब छिन जाता है, लेकिन अगर हम हमारी गलतियों से सीख लेकर सही रास्ता अपनाते हैं तभी हम एक्चुअल लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल माइक विटी स्कूल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।